हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉडर्न मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, मॉडर्न अलजेब्रा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी, ग्रुप्स के बारे में। और सबसे पहले जानते हैं हम लोग ग्रुप क्या होता है। आइए ग्रुप का एक फॉर्मल डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग पहले। ग्रुप एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर holding following laws. सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड इज एसोसिएटिविटी, थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, and fourth is existence of inverse are called group। ये तो फॉर्मल डिफिनेशन है, इसमें टर्म है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये सब क्या है अभी हम लोग इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मल डिफिनेशन हम लोग पहले देखेंगे। ए सेट equipped with one or more operation are called algebraic structure। अगर मान लेते हैं हम लोग कि एक सेट G है और ऑपरेशन O है, तो हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिखेंगे G O ऐसे करके। एग्जाम्पल के तौर पे एक सेट है A, ऑपरेशन है एडिशन का, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना A प्लस। यदि हम लोग दो ऑपरेशन एक साथ लें, B सेट लेते हैं इनटू और प्लस ऑपरेशन लेते हैं, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा B इनटू प्लस। एक सेट है उसमें ऑपरेशन लगाना है उसी के आपस के एलिमेंट में ही, तो वो सेट और ऑपरेशन मिलके बनेगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। यही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिविटी फॉलो कर रहा है, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है और एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, तो इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को, मतलब सेट को ऑपरेशन के साथ हम लोग ग्रुप कहेंगे। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है इसको देखते हैं हम लोग। इसको मैं जरा यही लिख देता हूं। क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर सेट में ऑपरेशन लगाया जाए, दो एलिमेंट के बीच ऑपरेशन लगाया जाए और उसका रिजल्ट उसी सेट में आ जाए, तो हम लोग कहेंगे कि वो ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड है या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। फॉर ऑल ए ऑफ ए, जहां पर ए क्या है, एक सेट है, ए इज सेट। ए एक सेट ए के सभी वस्तु, कोई भी वस्तु लेंगे अगर ए और बी भी अगर उसी सेट से है, तो ए ऑपरेशन बी भी ए में होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, यदि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है। तो वही ये जो सेट हम यहाँ पर लेंगे और उस ऑपरेशन को लगाएंगे, तो दो किस सेट के किसी दो एलिमेंट के बीच अगर ऑपरेशन लगाएंगे, ये जो दिया हुआ ऑपरेशन है जिससे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन रहा है, उस सेट में अगर ये रिजल्ट अगर उसी सेट में है, तो हम लोग कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। एसोसिएटिविटी तो आप लोग जानते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। एसोसिएटिविटी
अगर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यहां पर ए बी सी सेट ए का एलिमेंट है। सेट ए ऑपरेशन एडिशन का है, अगर एग्जांपल के तौर पे हम लोग लें, और ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अगर हम 3 एलिमेंट लें सेट ए से और उसके बीच ऑपरेशन लगाएं ए ऑपरेशन बी और फिर ऑपरेशन लगाए सी से, तो ये बराबर होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन एक साथ अगर सी लगाए तो। एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि जैसे इंटीजर्स का सेट ले लेते हैं। इसमें अगर कोई भी 3 एलिमेंट उठा लें, जैसे कि 1 2 -3, अगर इसके बीच एडिशन का ऑपरेशन लगाएं 1 + 2 + -3 3 - 3 = 0, और इसी को अगर हम इस तरीके से लगाएं 1 को इधर लें और 2 3 को एक साथ लें 1 - 1 देखिए ये और ये बराबर आ रहा है, तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिविटी होल्ड कर रहा है। आगे चलते हैं हम लोग एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। एसोसिएटिविटी के लिए है, इधर हम लोग मिटाते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आप लोग आइडेंटिटी वर्ड सुना ही होगा। आइडेंटिटी मतलब का क्या है? एक समान होना, एक जैसा होना। अगर एक एलिमेंट के साथ हम दूसरे को ऑपरेट कर रहे हैं और वो दूसरा एलिमेंट पहले वाले की आइडेंटिटी को खोलने नहीं दे रहा है, इसका मतलब बी क्या है? एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर हम लोग ए के साथ ऑपरेशन लगा रहे हैं बी का और रिजल्ट में ए ही आ रहा है, ए अपनी आइडेंटिटी बरकरार रख रहा है, किसके कारण? बी के कारण। तो बी क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। एग्जाम्पल से अगर हम समझना चाहें, इंटीजर्स का अगर एग्जाम्पल लें 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन, और ऑपरेशन हम लोग एडिशन का ले लेते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन का भी लेंगे। एडिशन के केस में देखते हैं, अगर हम लोग ए को बी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं और वो ए ही आ रहा है, मतलब a + b = a आ रहा है, तो b क्या होगा? 0। एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। हर ऑपरेशन में आइडेंटिटी अलग आएगा, इनवर्स भी अलग आता है, इनवर्स के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। जैसे मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं हम लोग, a को ऑपरेट करने पे b से रिजल्ट यही आ रहा है, इसका मतलब क्या है? b आइडेंटिटी एलिमेंट है, a की आइडेंटिटी को बरकरार रख रहा है, और हम यहाँ अगर ऑपरेशन लगाएं मल्टीप्लिकेशन का a × b = a, तो b = 1 आएगा। देखिए ये एडिटिव आइडेंटिटी है क्योंकि ये एडिशन के लिए आया है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए आया है। हम लोग एक अगर रैंडम ऑपरेशन ले लें, इधर लिखो स्टैटिस ले लेते हैं। ये डिनोट कर रहा है, स्टैटिस को डिफाइन कर रहे हैं ab/2 से। कोई भी अगर एलिमेंट ले a x/y/2 ले लें, कोई एलिमेंट ले x और y, मतलब x और y के बीच में अगर ऑपरेशन लगाए हम तो रिजल्ट क्या है? xy/2 आए, इसका ये मतलब, ठीक है। तो हम लोग a और b के बीच ऑपरेशन लगा रहे हैं, रिजल्ट मेरा a आ रहा है। a और b के बीच ऑपरेशन लगा रहे हैं, रिजल्ट a आ रहा है, मतलब b क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, a की आइडेंटिटी को वो खोलने नहीं दे रहा है। ऑपरेशन हम लोग लगाते हैं, a ऑपरेशन b का क्या मतलब हुआ? ab/2 = a, ab = 2a, b = 2a/2।
सॉरी ए इक्वल टू 2। यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया, 2 आ गया। इस केस में आइडेंटिटी क्या हो गया, 2 हो गया। हम लोग एडिशन के केस में देखे थे 0 आ रहा था, मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 आ रहा है। एक रैंडम कोई ले लिए x y बाय 2 तो 2 आ गया। और आप रैंडम कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि एक ऑपरेशन और मैं ले रहा हूँ, फिर से स्टैटिस लेते हैं, इसको डिफाइन करते हैं a प्लस बी प्लस 1 से, a प्लस बी प्लस 1 से। तो देखिए इसका क्या मतलब होगा, एक्स वाई ले लेते हैं, कंफ्यूजन होगा, x प्लस वाई प्लस 1 से। मतलब अगर हम कोई दो एलिमेंट लें x और y और इसमें ऑपरेशन लगाएं x ऑपरेशन y, तो इसका क्या वैल्यू आएगा, x प्लस वाई प्लस 1 इसका वैल्यू आने जा रहा है। तो हम लोग अगर a और b के बीच ये ऑपरेशन लगाएं, a स्टेरिस b, यहाँ ऑपरेशन लगा दीजिए स्टेरिस। अगर हम लोग कोई भी एक रैंडम ऑपरेशन और ले लें, जैसे कि स्टेरिस फिर से लेते हैं, इसको डिफाइन करते हैं x प्लस वाई प्लस 1 से। a और b के बीच ऑपरेशन अगर लगेगा तो ये a ही रहेगा। अगर b आइडेंटिटी है तो अब आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखिए ऑपरेशन लगा देंगे हम लोग, a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू a, और इसमें b क्या हो जाएगा, -1 चला के ये। तो इस केस में आइडेंटिटी क्या आ गया, -1। इसे लोग कोई भी रैंडम ऑपरेशन ले, एडिशन का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो, या ये ऑपरेशन हो या ये ऑपरेशन, हम लोग किसी भी तरीके से उसका आइडेंटिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। और उस ग्रुप में आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एक केस है ग्रुप होने के लिए, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। अभी हम लोग एक एक करके क्लियर कर रहे हैं। चलिए चौथा हम लोग देखते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स क्या है, इनवर्स का एक तो इंग्लिश में अगर आप मीनिंग निकालें, इनवर्स मतलब उसके जस्ट उलट, उसके जस्ट विपरीत। यहां पर इनवर्स का क्या मतलब हुआ कि अगर ए को ऑपरेट किया जा रहा है बी से और वो आइडेंटिटी आ जा रही है, ई से डिनोट करते हैं आइडेंटिटी को, तो ए जो है बी का इनवर्स है। बी क्या है, इनवर्स ऑफ ए। ए को ऑपरेट किया गया बी से और आ गया क्या, आइडेंटिटी, तो बी क्या है, ए का इनवर्स है। एग्जांपल से अगर आप समझना चाहें, एग्जांपल हम लेते हैं इंटीजर का 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। अगर हम लोग एडिशन का ऑपरेशन ले लें, देखिए ए ऑपरेशन बी, ई आना चाहिए। एडिशन के लिए ई क्या है, एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या है, जैसे कि ए को अगर हम ऑपरेट कर रहे थे बी से और ए ही आ रहा था, तब ना कह रहे थे हम लोग बी को, ये आइडेंटिटी है, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, 0। ए ऑपरेशन एडिशन का है, ए प्लस बी बराबर 0, बी बराबर माइनस, बी इज इक्वल टू माइनस। मतलब अगर हम ए 3 लें और तो हम लोग को बी क्या लेना पड़ेगा, ए अगर 3 लें तो बी बराबर -3 लेना होगा, तो जाके ए ऑपरेशन बी बराबर 0 होगा, मतलब ए प्लस -3 इज इक्वल टू 0 होगा। तो एडिशन के केस में जो हम लोग प्लस में लेंगे उसका माइनस में, देखिए यहाँ पर भी आ रहा है प्लस, उसका विपरीत माइनस, तो वही उसके इनवर्स आ रहा है। अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन का केस ले लें, ए ऑपरेशन बी बराबर ई आएगा। ई यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी कौन सी, मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी थी, 1। मतलब ए और बी को ऑपरेट किया कर रहे हैं तो रिजल्ट 1 आ रहा है, मतलब ए बराबर, सॉरी बी बराबर, बी निकाल रहे हैं हम लोग इनवर्स, 1 बाय ए आ जाएगा।
फिर भी ये भी देख लीजिए, बिल्कुल उलट हो रहा है। अगर हम लोग अगर हम लोग 5 मान लेंगे तो b बराबर 1/5 आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन के नजरिए से देखें तो ये एक दूसरे के उलट है, मतलब इनवर्स है। और भी जैसे कोई रैंडम अगर हम लोग लें, जैसे एडिशन में लिए थे, वही ले लेते हैं ab/2। इसको ab/2 नहीं लिख के स्टेज को डिफाइन कर लेते हैं xy/2 से। अगर हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं a को b से और आ रहा है आइडेंटिटी, इस केस में आइडेंटिटी क्या आया था 2, तो हम लोग a स्टेरिस b इज इक्वल टू 2 मींस ab/2 इज इक्वल टू 2, b बराबर 4/a। अगर b हम लोग 4/a लेंगे तो ये उसके इन्वर्स हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम a कुछ भी ले लें, जैसे a अगर हम 1 ले लें तो b क्या हो जाएगा 4/1 मतलब 4 हो जाएगा। देखिए a स्टेरिस b लगाते हैं, ab/2 इज इक्वल टू 1 × 4/2 इज इक्वल टू 2, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है इस ऑपरेशन के लिए। ठीक है, चारों बात क्लियर है। अब लोग वापस आते हैं ग्रुप के डिफिनेशन पर। तो वापस आते हैं हम लोग ग्रुप के डिफिनेशन पर। एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था, वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिविटी होल्ड कर रहा है, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी होल्ड कर रहा है और एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है उसके पास, तो वो क्या बन जाएगा ग्रुप बन जाएगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे एग्जांपल लेके भी हम लोग 3-4 एग्जांपल से समझेंगे। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक एग्जांपल लेंगे, हम लोग उसका देखेंगे, ग्रुप का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोग देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल लोटस स्टडी पॉइंट, इसी पर हम लोग का नेक्स्ट अपडेट आएगा, आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा जब भी वीडियो आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।